जन्मस्थान सेवा संस्थान ने भेजे बाढ़ पीड़ितों को राहत खाद्य सामग्री पैकेट। यमुना में आई बाढ़ से पीड़ितों के लिए श्री कृष्ण जन्मस्थान से भोजन सामग्री के लगभग 100 पैकेट बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सेवा संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा भेजे गए, जिसमें बाढ़ पीड़ित परिवारों को भोजन सामग्री के पैकेट लेकर जा रही वैन को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा एवं सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने श्री कृष्ण जन्मस्थान से रवाना किया। राहत सामग्री भेजे जाने के दौरान संस्था के सचिव कपिल शर्मा व पदाधिकारी गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया, संस्थान का प्रयास है कि मथुरा यमुना पार का वह क्षेत्र जहां राहत सामग्री नहीं पहुंची है एवं उन परिवारों को जिनके घर तो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनका व्यापार भी ठप पड़ गया है, उनकी आजीविका पर संकट आ गया है, ऐसे लोगों को सर्वे के माध्यम से प्राथमिकता पर भोजन सामग्री के पैकेट वितरित किए जाएंगे, जिसमें संस्थान कर्मी जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री का कूपन देंगे और इस कूपन के आधार पर जरूरतमंदों को राहत सामग्री का पैकेट प्रदान किया जाएगा। राहत सामग्री में पर्याप्त मात्रा में आटा, चावल, दाल, नमक, मसाले, तेल, चीनी, गुड़ आदि शामिल है। वहीं खाद्य सामग्री काफी रखी गई है तथा आगे भी इसी प्रकार जरूरतमंद परिवारों को यथा योग्य सहायता प्रदान की जाएगी। कपिल जी बताया किस तरीके से जन्मस्थान सेवा संस्थान सहायता कर रहा बाढ़ पीड़ितों की क्या? आज श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान द्वारा बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ भोजन सामग्री भेजी जा रही है। आज उन पीड़ितों को सामग्री दी जाएगी जिनके मकान में तो जल घुसा ही है यमुना का, साथ ही जिनका रोजगार भी प्रभावित हुआ है। तो सिर्फ उद्देश्य ये है कि अभी जिन जगह पे राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई है, ऐसे स्थान को चिन्हित करके यमुना पार के क्षेत्र में संस्थान के कर्मी जिन लोगों को ज़्यादा आवश्यकता है उनकी लिस्ट बना रहे हैं और ये भोजन सामग्री वहाँ भेज रहे हैं। और आगे भी जैसी आवश्यकता होगी संस्थान के द्वारा इस प्रकार के कार्यों में पूरी मदद की जाएगी। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के माध्यम से समय समय पर सेवा कार्य किए जाते हैं और नियमित सी सेवा बराबर यहाँ से चलती है। जब से ये बाढ़ की विभीषिका आई है तब से अन्य क्षेत्र में हमारे में संख्या बहुत बढ़ गई। सभी को पता है कि सुबह से लेकर और रात्रि तक अन्य क्षेत्र में भोजन व्यवस्था है और कोई पर्ची नहीं, कुछ भी नहीं। आप कितनी बार आएँ, कितनी बार पधारें और अपना प्रसाद ग्रहण करें, तो वो व्यवस्था चल रही है। और भी जो हमारे कर्मचारी हैं स्वयं से सेवा कार्य कर रहे हैं। अब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ जगह बहुत अच्छे जो है केंद्र चल रहे हैं सरकारी सहायता से, स्वयंसेवक संस्थाओं के नाम से, लेकिन कुछ क्षेत्रों का पता लगा कि वो ना हमारे पास आ पा रहे हैं ना उन तक लोग जा पा रहे हैं। यमुना पार में क्योंकि वो 6-6 फीट पानी के भीतर उनके घर हैं और छतों पर रह रहे हैं, तो हमारे जो कर्मचारी वहाँ लगे रहते हैं उन्होंने कहा साहब जब तक उनके घरों तक ही ये नहीं पहुँचे तब तक जो है वो सेवा कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं। तो अपने लोगों को वहाँ भेजा और ये केवल ये सोचा कि कपिल जी आ गए कि हमको पहले पता लगाएं कि वो लोग, एक तो है कि उनका जो काम है बंद है, 25 दिन से नाविक लोग हैं, उनका कोई काम नहीं है। नाविक हैं, माली हैं या जो बेचारे और छोटे काम करते हैं वो घर में बंद है, काम नहीं है। दूसरा उनके खाने की व्यवस्था भी, क्यों वहाँ तक सेवा कार्य नहीं पहुँच पा रहे। जो कैसे भी केंद्र तक पहुँचा उनको मिल रहा है, जो केंद्र के लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। तो हमने लोग लगाए कि वहाँ पहले आप जो है पता लगाइए और उनकी गणना करते रहिए। तो ये तय हुआ कि हम जो ऐसे लोग हैं उनकी लिस्ट बना ली है और जो आवश्यकता होगी लिस्ट बनाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। उसमें अब चूँकि बाढ़ उतर रही है तो स्वाभाविक रूप से और परेशानी लोगों की बढ़ेगी, बीमारी बढ़ेगी, गंदगी बढ़ेगी। तो ये पर्याप्त भोजन सामग्री, मतलब इसमें 10 किलो आटा है, 2 किलो चावल है, 1 किलो दाल है, 1 किलो चीनी है, चाय है, मसाले आदि आदि, क्या एक परिवार आराम से 8-10 दिन तक उसका निवारा हो जाएगा। मतलब भैया रोज माँ कोई नहीं जा पाएगा, आज भी नहीं जा पाएगा। तो उनको आज कूपन बढ़ जाएंगे, लिस्ट बन गई है और जिन पर कूपन होगा उनको, जो लोग ऐसे और आते जाएंगे लिस्ट में, उनको वह धीरे धीरे व्यवस्था हमारी जो है चलती रहेगी। कूपन से किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, वो हमने वहाँ ही सर्वे कराया है
वहाँ जो लोग हमने कार्यकर्ता हैं यहाँ रहते हैं, उन्हीं के समाज के लोग हैं, उनसे ही कहा गया है कि आप जो है प्रायोरिटी पे देखिए सबसे ज़्यादा जो परेशान कौन है। वहाँ ये विषय नहीं है कि आप क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा जो परेशान लोग हैं, जो वास्तव में हैंड टू माउथ हो गए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, सबकी जानकारी में रहता है, तो पहले उनको लिस्ट बनाइए और उनके लिए ये आप आज शाम को कूपन दीजिए। लिस्ट बन गई है और कल सुबह जो है वो एक स्थान पे आकर के और उनको कूपन दिखा करके इसको प्राप्त कर लें। तो इसमें जो हमारा ये एक पूरा पैकेट है, इसमें सब चीज़ है। ये कितने पैकेट इस समय भेजे जा रहे हैं? इसमें लगभग 100 पैकेट हैं ये। आज जो है एक गाड़ी में इतने आए हैं और अगले चरण में फिर जैसा होगा कि हम चाहते हैं कि सही पात्र पर पहुंच जाए, इसलिए हमने आप लोग यहाँ तकलीफ दी है कि हम लोग बांटने भी नहीं जा रहे हैं। क्या इन पैकेट्स Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.